जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। सहज हो जाएंगे। आंख बंद करके श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे साथ अंतरंग से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य बोलेंगे सब लोग। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्तानम्। नमो सिद्धानम्। नमो आयर्यानम्। नमो लोये सौसाहूनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु परम पूज्य गुरुवर चिन्मय सागर जी महाराज की। कोई किसी के लिए जीता है, कोई किसी के लिए जीता है, कोई किसी व्यक्ति के लिए जीता है, तो कोई अपने जीवन के लिए जीता है। कोई अच्छे लोगों के लिए जीता है तो कोई बुरे लोगों के लिए जीता है। कोई खाने के लिए जीता है तो कोई पैसे कमाने के लिए जीता है। लेकिन इस प्रकार से अनादिकाल से संसार के प्रत्येक प्राणी जीता तो है, किंतु जीने का मतलब उनको समझ में नहीं आता है। इस प्रकार से अनादिकाल से जीते हुए भी जीवन क्यों जीना चाहिए और जीवन कैसे जीना चाहिए, इसका ज्ञान आज तक संसारी प्राणी को नहीं हो पाया है। इसीलिए जीव संसारी प्राणी संसार परिभ्रमण करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसी प्रकार शुभ कर्म के उदय से वो मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है कि अन्य गतियों में जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है, किंतु सीखे ये कोई नेम नहीं है। किंतु मनुष्य पर्याय में पाने के बाद, मनुष्य गति को पाने के बाद प्रत्येक प्राणी जीवन जीने की कला को सीख सकता है और अपने जीवन को सुधार सकता है और अपना भविष्य का निर्माण कर सकता है और वर्तमान को भी सुधार सकता है और अपने परिणाम को भी सुधार सकता है। बंधुओं, यहाँ पर जीवन जीने की कला को लेकर के चिंतन चर्चा होती रहती है। यहाँ पर आप लोगों के सामने कह दिया जा रहा है, संसार में सबके पास सब कुछ है। संसार में संसारी प्राणी के पास, सबके पास सब कुछ है। घर है, परिवार है, पशु पक्षियों के पास घोंसले हैं, विशाल घनघोर जंगल है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं,
अनेक प्रकार के आश्रय हैं, अनेक प्रकार के भोजन के स्थान हैं, और झील है, झरने हैं, हरियाली है, आदि आदि अनेक प्रकार के। और मनुष्यों के पास भी अनेक प्रकार की सब कुछ है। किसके पास घर है, परिवार है, पत्नी है, पुत्र है। देखिए, विचार करें, आप अपने सुंदर, कितने सुंदर घर को बनाया है, कितने घर को आपने सजाया है, कितने परिश्रम से, कितने लगन और रुचि के साथ आपने इस काम को किया है, इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन आपके पास सुंदर महल है, सुंदर मकान है, घर है, और इतना ही नहीं, आपके पास एक अच्छा परिवार है, आपके माँ बाप अच्छे हैं, आपके भाई बहन अच्छे हैं, आपके पत्नी अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके संतान सुशिक्षित होते जा रहे हैं और सज्जन हैं। आपके पास सब कुछ है, आपके पास परिवार है, आपके पास पत्नी है, आपके पास मित्र है, और आपके पास पुत्र है, लेकिन आपके साथ पास पैसा भी है, आदि आदि। आज संसारी मन प्राणियों के पास, सबके पास सब कुछ है, पर सबके पास श्रद्धा और समर्पण नहीं हो सकता है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन श्रद्धा और समर्पण नहीं है, तो आपके पास क्या है? माता पिता तो आपके पास है, लेकिन माता पिता के प्रति आपका श्रद्धा समर्पण नहीं है। आपके पास गुरु तो है, लेकिन गुरु के प्रति आपका श्रद्धा समर्पण नहीं है। भगवान के प्रति यदि श्रद्धा समर्पण नहीं है, सन्मार्ग के प्रति यदि श्रद्धा और समर्पण नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं, इसीलिए कह दिया जाता है, काश समर्पण की कोई दुकान होती, काश समर्पण की, काश श्रद्धा समर्पण की कोई दुकान होती, और हमें उसकी कोई पहचान होती। भर देते आपका अंचल खुशियों से, कीमत उनकी चाहे हमारे जान होती, चाहे जान होती। लेकिन आज बाजार में दुकान तो बहुत मिलते हैं, उस बाजारों में अनेक प्रकार के सामान सजावट के मिलते हैं, और पंचेंद्रिय विषयों के भोग सामग्री मिलते हैं, लेकिन किसी भी दुकान में श्रद्धा और समर्पण नहीं बिकते हैं। बंधुओं, आप इसको पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। ये विशुद्ध भावों का खेल है, यह आपके भावों पर डिपेंड रहता है, आप श्रद्धा और समर्पित है क्या नहीं है। सिर्फ क्रियाओं के माध्यम से, प्रणाम करने मात्र से तुम्हारी श्रद्धा समझ में नहीं आती है, तुम्हारा समर्पण समझ में नहीं आता है, और तुम समर्पित हो जाए नमस्कार करने मात्र से, ये भी संभव नहीं है। मैं तो ये कह रहा था, काश श्रद्धा समर्पण की कोई दुकान होती। आप कोई दुकान खोलना चाहते तो आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आवश्यकता पड़े तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दिलवा दूंगा, किसी व्यक्तियों से, दिल्ली वालों से, अथवा कहीं से, लेकिन आप श्रद्धा समर्पण की दुकान खोल देना थोड़ा सा, क्योंकि श्रद्धा और समर्पण कम होती जा रही है। आपस में परस्पर में प्रेम, प्यार, भाईचारा और भाई भाई में ये सारा कम होता जा रहा है। पति पत्नी में श्रद्धा समर्पण विश्वास कम होता जा रहा है, और माता पिता और बच्चों में श्रद्धा समर्पण विश्वास कम होता जा रहा है, और गुरु और शिष्यों में श्रद्धा समर्पण और विश्वास कम होता जा रहा है। यदि किसी को श्रद्धा समर्पण की आवश्यकता पड़े, तुम्हारी दुकान आकर के खरीद ले। कौन खोलना चाहता है, बोलो? काश श्रद्धा समर्पण की कोई दुकान होती, और हमें उसकी कोई पहचान होती। भर देते आपके आंचल खुशियों से, भर देते आपके आंचल खुशियों से, कीमत उसकी चाहे हमारी जान होती। लेकिन उसको जान दे करके भी हम उसको श्रद्धा समर्पण की दुकान को पहचान नहीं सकते हैं, और उसको खरीदा नहीं जा सकता है। बंधुओं, मैं कह रहा था, विदेशों में क्या नहीं है, बोलो? विदेशों में क्या नहीं है? सब कुछ है। किस बात की कमी है? किसी बात की कमी वहां पर नहीं है, पर वहां सब कुछ होते हुए भी वहां पर क्या नहीं है? श्रद्धा और समर्पण नहीं है। श्रद्धा और समर्पण देखने को मिलती है तो हिंदुस्तान में मिलती है। बंधुओं, हिंदुस्तान में अलावा श्रद्धा समर्पण देखने को नहीं मिलती है। मैं यही कहना चाहूँगा, उनके पास भी परिवार हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा,
लेकिन यदि श्रद्धा और समर्पण देखना चाहते हो, तुम विदेश नहीं हिंदुस्तान पहुंचो, तुम्हें श्रद्धा और समर्पण देखने को मिलेगा। बंधु, यहाँ की श्रद्धा, मैं इन आदिवासियों को देखता हूँ, उनके पास सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, नौकर है, चाकर है, परिवार है, पैसा है, आमोद प्रमोद के अनेक साधन सामग्रियां हैं, किंतु उनके पास श्रद्धा और समर्पण नहीं है। किंतु इन सभी आदिवासियों को, इन गरीबों को देखता हूँ, इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। इनके पास क्या है? इन आदिवासियों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। झोपड़ी भी नहीं है, खेती किसानी भी नहीं है, जमीन जायदाद भी नहीं है, फटे कपड़े हैं। गरीबों के पास क्या है? लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा, इनके पास श्रद्धा और समर्पण है, इससे बढ़कर के तुम्हें चाहिए भी क्या? बंधु, विचार कर लेना, कौन सी है? पर इनके पास श्रद्धा है, इनके पास समर्पण है। श्रद्धा अलग होती है, समर्पण अलग होता है। श्रद्धा अलग होती है, समर्पण अलग होता है। बिना श्रद्धा के समर्पित नहीं हो सकता व्यक्ति, श्रद्धा के बाद ही व्यक्ति समर्पित हो सकता है, बिना श्रद्धा के समर्पित नहीं हो सकता। और श्रद्धा और समर्पण और क्रिया अलग होती है। श्रद्धा अलग होती है, समर्पण अलग होता है और क्रिया अलग होती है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ क्रिया हो, ये कोई नेम नहीं है। जहाँ समर्पण है वहाँ क्रिया हो, ये कोई नेम नहीं है। मैं कह रहा था आप लोगों के लिए, बंधुओं, विदेश के लोगों की क्रियाएं करते हैं और यहाँ के लोग भी क्रिया करते हैं। यहाँ के लोग श्रद्धा भक्ति के साथ क्रिया करते हैं। यहाँ के लोग पूजा पाठ करते हैं तो श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं। विदेशों में भी क्रियाएं होती हैं, जिस प्रकार की कंप्यूटर की क्रियाएं होती है। बिना संवेदन के, संवेदन शून्य क्रियाकलापों से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। यहाँ पर आए सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप भी पैसे के पीछे लग करके अपनी श्रद्धा और समर्पण को कभी समाप्त नहीं होने देना, अपनी संवेदन शून्यता को कभी समाप्त नहीं होने देना। कंप्यूटर जैसे क्रिया करने से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। विदेशों के लोग क्रिया करते हैं, लोग विदेश में लोग भी कर्म करते हैं, उसी प्रकार विदेश के लोग भी कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं। जिस प्रकार आप भोजन करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, पैसे कमाते हैं, खाते पीते सोते हैं, इसी प्रकार वो लोग भी, जिस प्रकार आप यहाँ पर क्रिया करते हैं उसी प्रकार सारे क्रियाएं करते हैं। वो लोग भी शादी करते हैं और इतना ही नहीं, सेवा करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और इतना ही नहीं, साथ में जीवन भी जीते हैं और इसके बाद एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, मिलके काम भी करते हैं, एक दूसरे को सहयोग भी देते हैं। पर उन सब में श्रद्धा और समर्पण नहीं होता विदेशों में। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की प्रतिक्रिया करते समय भी श्रद्धा समर्पण झलकती। बंधुओं, यही देश की विशेषता है। इसीलिए विदेश के लोग पैसे तो खूब कमाते हैं, इसीलिए वो पैसे तो खूब कमा लेते हैं, लेकिन वह पुण्य नहीं कमा पाते हैं। कारण क्या है? उनके पास श्रद्धा और समर्पण क्रिया एक है, लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी वह क्या नहीं कमा पाते हैं? पुण्य नहीं कमा पाते हैं। पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन पुण्य नहीं कमा पाते हैं। वे अपने कामों में सफलता तो हासिल करते हैं, वे अपने कामों में सफलता तो हासिल करते हैं, सिद्धि को, साध्य को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन याद रखना अपने जीवन में, किंतु वह अपने जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं और संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं यही कह रहा था आप लोगों के लिए, पैसा और सफलता ही सब कुछ नहीं है, याद रखना। पैसा और सफलता ही सब कुछ नहीं है, शांति और संतुष्टि सब कुछ है। और वह श्रद्धा और समर्पण के लिए, श्रद्धा और समर्पण से किए गए कर्म से ही, क्रिया से ही वह शांति और संतुष्टि मिल सकती है। बिना श्रद्धा समर्पण के स्वार्थ की वजह से किए गए क्रिया और कर्म से हमें संतुष्टि और शांति नहीं मिल सकती है। जंगल वाले बाबा नमो नमः।
जंगल वाले बाबा नमो नमः जंगल वाले बाबा नमो नमः जंगल वाले बाबा नमो नमः जंगल वाले बाबा नमो नमः